हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। रोड टू इंडिपेंडेंस में आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। चलिए शुरू करते हैं। साइमन कमीशन इंडिया से वापस गया तो उसकी रिकमेंडेशन थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है भारत में। और इसी समय जो ब्रिटिश सरकार थी लेबर पार्टी की, जिसके अध्यक्ष थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो थे रामसे मैकडॉनल्ड। और इन्होंने सोचा कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग इंडियंस के साथ बैठकर उनके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी भी हालत में इंडिया को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते थे और वो कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहते थे जिसमें इंडियंस थोड़ी दिन के लिए शांत बैठ जाएं और डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स को वो प्रॉपरली कर सकें। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो ऑर्गेनाइज किया गया अगस्त 1930 से जनवरी 1931 तक रामसे मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। लेकिन इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस अभी सीडीएम फेज 1 यानी कि सिविल डिसोबीडियंस फेज 1 में इंक्लूडेड थी और ये किसी भी तरह से इंडिया को फ्री कराना चाहते थे ब्रिटिशर्स के हाथों से। और ये कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि इसमें कांग्रेस के बिना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इंडिया में लाना ब्रिटिशर्स ने भी समझ लिया कि कोई पॉसिबल नहीं है। लेकिन माइनॉरिटीज़ की तरफ से बी.आर. अम्बेडकर अनटचेबल्स की तरफ से गए थे और उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस बेनतीजा निकली। इसी के बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1931 में मार्च में, और फिर गांधी जी ने एग्री किया कि वो जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। 29 अगस्त 1931 गांधी जी निकले आईएनएस राजपुताना से लंदन की तरफ सेकेंड राउंड टेबल को अटेंड करने के लिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मात्र गांधी जी को ही भेजा गया और कोई भी नहीं गया। माइनॉरिटीज की तरफ से फिर से बी.आर. अम्बेडकर गए और अलग अलग प्रोविजंस को भी बुलाया गया। मुस्लिम लीग ने भी इसमें बुरी तरह से शिरकत की। लेकिन अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज हो गया ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अब जो सरकार थी, पहले जो केवल लेबर पार्टी की सरकार थी, वो अब यहाँ बदल गई। अब यहाँ पर आ गई कोएलिशन गवर्नमेंट। सरकार में जो आपके प्रधानमंत्री थे वो रामसे मैकडॉनल्ड ही थे, लेकिन सरकार अब कोएलिशन की आ गई और इसे नेशनल गवर्नमेंट बोला गया। और ये गवर्नमेंट जो थी ये आपकी रामसे मैकडॉनल्ड के अंडर ही थी, और इसके भी अध्यक्ष, जो सेकेंड राउंड टेबल के भी अध्यक्ष जो थे, वो रामसे मैकडॉनल्ड ही थे। अब जब रामसे मैकडॉनल्ड के अंदर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ये बेसिकली सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 के बीच में किया गया। अब इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मुद्दा माइनॉरिटी सीट्स रिजर्वेशन को लेकर आ गया, और यही सबसे बड़ा विवाद का भी इशू बना। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो ब्रिटिशर्स ने एक पेच खेल रखा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को केवल इंडियंस को उलझाना और भटकाना था, वो कुछ भी इंडियंस को सही तरीके से देना नहीं चाहते थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने जानबूझकर माइनॉरिटी सीट्स का एक रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया कि कौन सी सीट कितने को मिलेगी। और बी.आर. अम्बेडकर भी यहाँ चाहते थे कि अनटचेबल्स के लिए अलग से सीट मिले, और गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे, क्योंकि गांधी जी का कहना था अनटचेबल्स जो है वो हिंदू सोसाइटी का हिस्सा हैं और हम किसी भी कीमत पे अनटचेबल्स को अपनी हिंदू सोसाइटी से अलग नहीं करेंगे, उनको कोई भी रिजर्वेशन और सीट्स अलग से नहीं मिलेगी, ये हिंदू सोसाइटी का हिस्सा है। ये कॉन्फ्रेंस भी बेनतीजा निकली और गांधी जी ने 2 हफ्ते पहले ही इस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया, क्योंकि वो समझ गए ये बेनतीजा निकलेगी और किसी भी तरह से इसमें कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता, ये केवल वक्त और समय की बर्बादी हो रही है। और वो इंडिया की तरफ निकल पड़े, और इसी समय जब इंडिया की तरफ वो निकले तो सीडीएम फेज 2 यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फेज 2 का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की,
जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये 1932 में ऑर्गेनाइज की गई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने शिरकत नहीं की क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी ब्रिटिश के रवैये से। अब इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो थी जहां पर व्हाइट पेपर इशू किया। व्हाइट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं श्वेत पत्र। ये व्हाइट पेपर होता है जिसमें वो प्रॉमिस किए कि इंडिया के लिए वो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाएंगे ब्रिटिशर्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पर प्रपोजल रखा गया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अब ब्रिटिशर्स लेकर आएंगे और उसमें आने में थोड़ा समय लगेगा। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुआ क्योंकि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट देने की बात को भी यहाँ पर उठाया गया और यहाँ पर चौधरी रहमान अली नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट ने सेपरेट मुस्लिम स्टेट यानी कि पाकिस्तान का जिक्र पहली बार यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया। तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली ब्रिटिशर्स के आई वॉश थे इंडिया के लिए, जो ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस और रिफॉर्म्स के नाम पर उलझाना, भटकाना और आपस में लड़ाना चाहते थे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।